ये आईआईटी में घुसने से ही लाइफ सेट होती है ना। फिर तो मेरे डीयू के एलएसआर एसआरसीसी ये सारे जो फ्रेंड्स हैं ये सारे तो मुझे आके ये बोल मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? भैया आज मैं 7वें आसमान पे हूँ क्योंकि आज 10th का रिजल्ट आया है 87%। कैन यू बिलीव इट? जो साइंस में 95 आए हैं। नाउ आई कैन चूज नॉन मेडिकल और फिर 2 साल आईआईटी के लिए फुल पावर कोचिंग, एकदम जी जान लगा देंगे। फिर आईआईटी ज्वाइन करके तो लाइफ सेट बिल्कुल आपकी तरह। अरे ये क्या बोल गई छुटकी, अभी किसकी लाइफ सेट? अभी तो बस मैं भी कॉलेज में घुसा हूँ। ये आईआईटी में घुसने से ही लाइफ सेट होती है ना। फिर तो मेरे डीयू के एलएसआर एसआरसीसी ये सारे जो फ्रेंड्स हैं ये सारे तो मुझे आके ये बोल देंगे मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तुम्हारी कम्युनिटी कैसे बनेगी? टीन्स ये सारे सिर्फ इंजीनियरिंग या आईआईटी वालों से नहीं बनता। हर कम्युनिटी में हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। अब सब इंजीनियर बन जाएंगे तो डॉक्टर, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट्स, टीचर्स, इवन हेल्थ वर्कर्स, तुम्हारे होटल स्टाफ या एयर होस्टेसेस या पायलट्स या कोई भी स्ट्रीम या कोई भी प्रोफेशन, ये कैसे होगा? ऑफ कोर्स सब इंजीनियर्स नहीं बन सकते, इसका डिस्कशन आगे करते हैं। पर हाँ, ये स्ट्रीम चूज करने वाली बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं होता कि नॉन मेडिकल ही सब कुछ है। साइंस में 95 आए हैं तो मेडिकल भी तो हो सकता है। साइंस में 95 मेडिकल भी डिसाइड नहीं करता, रादर वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि वो सब्जेक्ट पे तुम्हारी ग्रिप अच्छी थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि तुम्हें अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को अलाइन करना है। इंटरेस्ट मतलब वो चीज़ जो तुम्हें करने में अच्छी लगती है, एंड एप्टीट्यूड जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठती है, मतलब जिसमें तुम या तो स्कोर ज़्यादा अच्छा करते हो या तुम्हें समझ अच्छी तरह से आती है। इंटरेस्ट जो तुम्हारा मन करता है, मन और दिमाग। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेसिस पे अगर तुम अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो ये थोड़ा बेटर से लगेगा। एक काम करो चुटकी, जल्दी से ना अपनी नोटबुक खोलो, और जो तुम लोग सुन रहे हो ना मेरे प्यारे जूनियर्स, तुम भी अपनी नोटबुक खोलो और जल्दी से 4 रोज एंड 2 कॉलम्स बना लो। 4 रोज में अपनी स्ट्रीम्स लिख दो। सबसे पहले नॉन मेडिकल, फिर मेडिकल, फिर कॉमर्स और फिर ह्यूमैनिटीज़। और जो 2 कॉलम्स है उसमें पहले में इंटरेस्ट और दूसरे में एप्टीट्यूड लिख दो। अब जो सबसे पहले नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल इज अ स्ट्रीम जो कि प्राइमरीली साइंस और मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। जो तुम्हारे 10th में साइंस और मैथमेटिक्स थे उसमें जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो तुम्हारा इंटरेस्ट था, उसके बेसिस पे अपने आप को उस इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड वाले कॉलम में 5 पे रेट करो। तुम करो जल्दी से, अभी 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 के अभी हो जाना चाहिए। ऐसा ही मेडिकल में करो साइंस के बेसिस पे, पूरा साइंस के बेसिस पे। थोड़ा सा मैथ्स भी रखना, बिकॉज आगे का जो साइंस की जर्नी मेडिकल की तरफ रहती है वो मैथ्स भी डिमांड करती है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, राइट? नेक्स्ट अप इज कॉमर्स। कॉमर्स में तुम प्राइमरीली मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को ध्यान में रखना, बिकॉज ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं आते 10th वाले, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी एंड हाउ द इकोनॉमी वर्क्स इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। एंड उसके साथ साथ तुम्हें कैलकुलेशंस वगैरह भी करनी होती हैं, इस वजह से मैथमेटिक्स पे होल्ड रखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप इज ह्यूमैनिटीज, जिसको सबसे ज़्यादा अंडररेट किया जाता है। यू नो व्हाट, कि सबसे बेस्ट स्ट्रीम रहती है। तुम यहाँ से साइकोलॉजी में जा सकते हो, तुम यहाँ से आईएएस बन सकते हो, तुम यहाँ से लॉयर बन सकते हो, तुम यहाँ से होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। काफ़ी ओपननेस देती है तुम्हें ये स्ट्रीम, एंड उसके लिए तुम अपने आप को एसएसटी के बेसिस पे थोड़ा सा जज कर सकते हो, अपनी ओपन माइंडेडनेस की टुवर्ड्स जज कर सकते हो। एंड इस चीज को देखो कि तुम्हें समझना दुनिया को कितना अच्छा लगता है। हाउ बेटर डू यू अंडरस्टैंड ह्यूमंस, बिकॉज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस नॉट फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बट द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हें किसी से बात करना अच्छा लगता है या तुम्हें किसी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, दैट कुड बी हिस्ट्री, दैट कुड बी साइकोलॉजी या कुछ भी, वो तुम्हारी ह्यूमैनिटीज है। अब जल्दी से सबसे राइट में टोटल लिख दो, उन दोनों को सम करो, एंड जहां पे भी तुम्हारा टोटल आउट ऑफ 10, दोनों में 5-5 पे मार्क किया ना, जहां पे आउट ऑफ 10 मैक्सिमम आ रहा है उस पर डिस्कस करो। अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे पास 2 तरह की चीजें आएंगी। पहले तो एक तरफ तुम्हारे पास इंटरेस्ट कम और एप्टीट्यूड वाली ज्यादा चीजें आएंगी, एंड किसी में इंटरेस्ट ज्यादा और एप्टीट्यूड वाली चीजें आएंगी। दोनों को डील करने का अलग तरीका है। देखो, एक काफी कॉमन सी चीज है कि अगर तुम एक जगह पे 3 हो और एक जगह पे 8 हो आउट ऑफ 10, तो 3 से 8 जाने में
में और 8 से 10 जाने में उतना ही टाइम लगता है। तो 3 to 10 जब जाना होगा तो 3 to 8 एंड 8 to 10 मतलब 2 टाइम्स टाइम लगा एंड 8 to 10 एक ही स्टेप पे पहुंच गए। अब ज्यादा बेटर क्या रहेगा, 8 to 10 जाना या 3 to 10 जाना? बिकॉज अगर तुम उतना ही टाइम स्पेंड करके 3 से 8 और 8 से 10 पे जा रहे हो तो ऑफ कोर्स 8 से 10 जाना ज्यादा बेटर है। तो सबसे सिंपल बात ये आ जाती है कि तुम हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करो रादर देन वीक वाली को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना। ये टाइम एंड एफर्ट बचाता है एंड एक तरह से स्मार्ट वर्क का बेसिक एसेंस कहलाता है। तो तुम ये कोशिश करो कि जिस चीज में तुम अभी अच्छे हो उसमें बहुत अच्छे बन जाओ, उसके एक्सपर्ट बन जाओ, ताकि एक तरह से तुम ये प्रूव कर दो सबको कि वो चीज बनी ही तुम्हारे लिए थी। समझ रहे हो? टॉकिंग ऑफ द स्ट्रीम्स जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। मेडिकल तुम्हारे लिए शायद तब हो सकता है अगर तुम्हें नॉट ओनली जस्ट ह्यूमन बॉडीज बट ऑल्सो चीजों को ढंग से विजुअलाइज करके समझना अच्छा लगता है। मेडिकल में ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनना है, तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम प्रोफेसर बन सकते हो। A bachelor in sciences and an MBBS are both the options and the most common options that are available for medical. Next up non-medical, ये हमारी छुटकी का प्यारा सबसे ज़्यादा स्ट्रीम जिसमें कि हम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इंजीनियरिंग इज लाइक कुछ भी कर लो, कोई भी एकदम से मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है? वो होती है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करके तुम कुछ भी कर सकते हो, फाइनेंस में घुस सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो और हाँ इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। मेंशन करने की बात थी क्या। अब बारी आती है कॉमर्स की। कॉमर्स एक काफ़ी डाइवर्स स्ट्रीम है। इसके बेसिस पे तुम नॉट ओनली फाइनेंस में जा सकते हो बट ऑल्सो कंसल्टिंग में जा सकते हो या किसी भी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे तुम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो या फिर फाइनेंसेस में डील कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी ऐसी सी चीज जहाँ पे तुम्हारा मैथमेटिकल इंटेलेक्ट एंड तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप इज ह्यूमैनिटीज, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। IAS बन जाओ, लॉयर बन जाओ, साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में इन पर्टिकुलर जानना है तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ एंड डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी भरा हुआ है, उस फॉर्म में अपने स्कोर्स बता दो। एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि जल्दी से जल्दी वी आर एबल टू हेल्प यू रिजॉल्व योर डाउट्स। उन डाउट्स के बेसिस पे वी कैन फोकस ऑन हाउ टू डू स्टफ लाइक दैट। इसी के साथ इस एपिसोड को आज खत्म करते हैं। क्लास 10 का रिजल्ट आया है, एंजॉय, आज तुम्हारा दिन है। क्लास 12 वालों की तरह जैसे उन्हें बताया उनकी वाली वीडियो ऊपर दिख रही होगी कोने में, उसको पक्का जाके सुनो। अगर अच्छा आया है अगेन बेस्ट ऑफ लक, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर बुरा आया तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल ओके। तुम्हारा तो वैसे भी 10th का एग्जाम था एंड एक तो कैंसिल भी हो गया, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तुम भूल जाओ एंड रादर अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम पे, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करो। जस्ट द वे हम कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीखेंगे, तुम भी सीखो। हम अपने सीनियर से सीख रहे हैं, तुम हमसे सीखो। एंड बाकी और भी कोई डाउट आता है तो नीचे बताओ। काफी सिंपल, अब मचाओ।